हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके मैं हूँ हाजिर। और ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा है मेरे चैनल्स पर ज़्यादातर वीडियोस क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में हैं और क्रिकेट ट्रायल्स को दे करके ही बच्चा किसी टीम में सिलेक्ट होता है, ये सभी जानते हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चुना है अपनी वीडियोज़ के लिए, अपने YouTube चैनल के लिए, कि लोग सबसे ज़्यादा किसके बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसके बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और किसकी जानकारी सबसे ज़्यादा बच्चों को मिलनी चाहिए। जी हाँ, वो है सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट ट्रायल। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ट्रायल ही सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिकेट ट्रायल पर डिपेंड है, क्योंकि इसके बाद ही जो है सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है और टीम में जगह मिलती है किसी भी एक अच्छे खिलाड़ी को जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिकेट ट्रायल्स ओनली फॉर वुमेन्स। जी हाँ, मैंने बाकी जितनी भी वीडियोस बनाई है वो ज़्यादा मोस्टली दोनों के लिए बना रखी है, उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो बॉयज़ के लिए, लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए बनाई है। जी हाँ, क्योंकि आप भी जानते हैं IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग, वो सिर्फ बॉयज़ का ना रह करके अब गर्ल्स के लिए भी हो गया है इंडिया में। आपने देखा ही होगा पिछले साल भी वुमेंस IPL ने जो है अपना इंडिया में पदार्पण कर लिया था और वुमेंस IPL के मैचेस स्टार्ट हो गए थे क्योंकि IPL का होना बहुत ज़रूरी है। IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें जो है पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी से मिलती है। पॉपुलैरिटी के साथ साथ आपको जो एक चांस मिलता है इंडिया की टीम में खेलने का। तो फीस भी जो है BCCI ने दोनों प्लेयर्स के लिए, मेंस और वुमेंस के लिए, बिल्कुल बराबर कर दिए। चांसेस भी जो है पहले तो बहुत ज़्यादा थे वुमेंस क्रिकेट के लिए क्योंकि प्लेयर्स कम होती थी, लेकिन अब जो है कंपटीशन आ गया है, वुमेंस भी जो है बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने लग गई है। आपको हर एकेडमी में कम से कम 4-5 लड़कियाँ जो है हर एकेडमी में सीखने वाली आपको मिल जाएगी। हर शहर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा गर्ल्स होती है सीखने के लिए। तो जब ये गर्ल्स सीखती है तो इनको भी ट्रायल देना होता है, ये भी ट्रायल प्रोसेस में आना चाहती है, टीम में आना चाहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शुरू से एंड तक बने रहेगा इस वीडियो में और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है आप नोट करके रखें। जी हाँ, देखिए, बॉयज़ का क्रिकेट और वुमेंस का क्रिकेट बिल्कुल अलग है। जी हाँ, अलग से मतलब ये नहीं कि वो अलग बॉल से खेलते हैं, अलग पिच पे खेलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस सिलेक्शन का, ट्रायल के बारे में। जी हाँ, ये प्रोसेस बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। तो होता क्या है कि जो गर्ल्स को जो है ट्रायल देना होता है, गर्ल्स को किसी टीम में आना होता है, तो ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट स्टेट लेवल के ट्रायल हो जाते हैं, डायरेक्ट कैंप लग जाता है, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं होता कि आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाए, आपको जो है डिस्ट्रिक्ट में लीग के लिए बुलाया जाए, पहले डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई जाए। नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। डिस्ट्रिक्ट लीग कराना वुमेंस के लिए होती ही नहीं है। मैंने तो कहीं नहीं सुना है कि डिस्ट्रिक्ट लीग हो रही है वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, होती ही नहीं है। तो वहाँ डायरेक्ट ट्रायल हो जाते हैं पूरे स्टेट कैंप के लिए, स्टेट सिलेक्शन के लिए। जी हाँ, देखो, बहुत बड़ा राज्य है तो सबसे पहले हकीकत बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रायल होंगे। डिपेंड करता है आपके स्टेट पे। जैसे दिल्ली है, मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली एक छोटा राज्य है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जैसे कि अदर स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होती है, जैसे मेरठ क्रिकेट एसोसिएशन है और तुम्हारा कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन है, लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन है, गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन है। हर ज़िले की एक क्रिकेट एसोसिएशन है जो अपनी स्टेट एसोसिएशन के अंडर में खेलती है। ऐसे ही दिल्ली में क्या है कि स्टेट के अलावा DDCA के अलावा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट ट्रायल हो जाते हैं। जी हाँ, दिल्ली की गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर कोई दिल्ली में रह रही हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर दिल्ली में आप सीख रहे हैं और दिल्ली की टीम में आना चाहती हैं तो आपके जो ट्रायल हैं वो डायरेक्ट ट्रायल होंगे। एक अनाउंसमेंट आता है DDCA की तरफ से, एक लेटर इशू होता है, एक विज्ञप्ति आती है, खबर फैलती है सभी एकेडमीज़ में और सभी क्लब्स में और सभी क्रिकेट कॉलेजेस में, स्कूलों में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि वुमेंस की टीम बनने वाली है दिल्ली की, जो BCCI के टूर्नामेंट में खेलेगी, जहां पर फीस मिलेगी खेलने के लिए गर्ल्स को। तो जब वो न्यूज़ आती है उसके बाद फॉर्म भरा जाता है। जी हाँ, फॉर्म भरा जाता है। आपको उस फॉर्म में जो है बताना पड़ता है आपकी एज क्या है, आपको एज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, आपको आधार कार्ड लगाना पड़ता है, आपको अपने एजुकेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। आप कॉलेज में है, अगर स्कूल में है तो वो लगाने होते हैं। जी हाँ, आधार कार्ड आपको मैंने पहले बता दिया, जन्म प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, स्कूल का भी मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा आप बैंक की पासबुक भी बना करके रखिएगा ट्रायल देने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपकी फ़ीस जो होती है मैच फीस, वो पैसे आपका टोटल वो बैंक अकाउंट में ही आता है।
तो होता क्या है, अनाउंसमेंट के बाद में गर्ल्स जो है फॉर्म भरती हैं, फॉर्म के बाद में एक डेट आती है कि इस डेट को और इस वेन्यू पर यानी इस जगह पर ट्रायल होंगे। आपको सही समय पर वहाँ पहुँचना होता है ट्रायल देने के लिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जी हाँ, डायरेक्ट ट्रायल स्टेट के लिए दिल्ली में वुमेंस का, कोई कुछ नहीं पहले। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स के अंडर 16 की टीम बनने वाली है, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वुमेंस के अंडर 14 के ट्रायल बॉयज़ की तरह नहीं होते हैं। यस, वुमेंस की जो क्रिकेट शुरू होती है वो अंडर 16 से शुरू होती है, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर वुमेंस। तो अगर कोई लड़की सोच रही है कि अंडर 14 टूर्नामेंट खेले तो बीसीसीआई अंडर 14 वुमेंस का टूर्नामेंट कराती ही नहीं है, अंडर 16 का कराती है, अंडर 19 का कराती है। और मैं आपको बता देता हूँ 16 और 19 में भी T20 और वनडे के मैचेस होते हैं, डेज मैच नहीं होते हैं। जी हाँ, जैसे विजय मर्चेंट डेज है या फिर अंडर 19 डेज मैच होते हैं बॉयज़ के, वैसे जो है वुमेंस के लिए जो है डेज मैचेस नहीं होते, वनडे और T20s होते हैं। तो उसके लिए मैचेस के लिए ट्रायल होते हैं, डायरेक्ट ट्रायल होते हैं। आप अपना फॉर्म भरिएगा और जिस दिन आपको ट्रायल पे बुलाया जाए, जिस डेट पे जहाँ पर वहाँ आप चले जाइएगा। तो ये तो खैर दिल्ली की बात थी। अब दिल्ली से अलग भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत अलग अलग स्टेटों में खेलती हैं, अलग अलग स्टेटों में प्रैक्टिस करती हैं, वहाँ की रहने वाली होती है। कोई मुंबई में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है। तो जितनी भी लड़कियां अलग अलग स्टेट में रहती हैं, वहाँ का जो प्रोसेस है वो यही है, सेम प्रोसेस लगभग है, लगभग सेम है। वहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट भी है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़की सीख रही है और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में किसी और रहती है, तो डिस्ट्रिक्ट में तो ट्रायल हो सकता है, उसका 100% होगा। मान लीजिए लखनऊ की रहने वाली है कोई, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में उसका पहला ट्रायल होगा, सारी लड़कियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुलाया जाएगा। लेकिन जो लीग मैचेस होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की टीम बन गई है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लीग मैचेस हो रहे हैं आपस में, और उसके बाद फिर नॉकआउट हो रहे हैं और फिर फाइनल ट्रायल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल हो गए, आप सिलेक्ट हो गई, फिर आपको मंडल में भेज दिया, मंडल स्तर पर आपके ट्रायल हो गए, जोन के ट्रायल हो गए। देखो पहले तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में जोन नहीं होते थे, पहले डिस्ट्रिक्ट था, मंडल था और डायरेक्ट स्टेट था। अब क्या वहाँ पे जोन बना दिए गए हैं, जैसे एक मेरठ जोन है, कानपुर जोन है, ठीक है। तो जोन के हिसाब से भी जो है डिस्ट्रिक्ट के बाद जोन मैचेस, जोन ट्रायल हो सकता है, और उसके बाद डायरेक्ट जो आपका फाइनल ट्रायल होगा। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको दिल्ली और यूपी की बात बताई, मैं बिहार का भी बता देता हूँ। बिहार में जो गर्ल्स सीख रही हैं वो भी सब, देखो बिहार भी एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल दीजिएगा, फिर उसके बाद अपने मंडल में या संभाग, जहाँ पर संभाग बोलते हैं, संभाग में ट्रायल दीजिएगा, उसके बाद फाइनल ट्रायल दीजिए। आसान प्रोसेस है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ट्रायल्स पर नहीं आती है, मुश्किल से मुश्किल अगर दिल्ली की मैं आपको बात करूँ तो ये समझ लीजिए अंडर 16 का अगर ट्रायल हो रहा है, अंडर 19 का ट्रायल होता, 50 से लेकर के 60-70 लड़कियाँ ही सिर्फ ट्रायल देने जाती है, और उनमें से 15-20 लड़कियों का सिलेक्शन होता है। यानी ये समझ लीजिए हर 3 लड़की में से 1 लड़की सेलेक्ट हो जाती है। 19 का भी यही है, 16 का भी यही है और 23 का भी यही है। सेम प्रोसेस है। डायरेक्ट ट्रायल, ओपन ट्रायल्स फॉर गर्ल्स एवरीवेयर इन इंडिया। नो लीग मैचेस, नो ट्रायल मैचेस, नो कंपटीशन मैचेस। डायरेक्ट ट्रायल दो, टीम में और खेलो। तो सिंपल प्रोसेस है, आसान काम है। गर्ल्स जितनी भी हैं, जहाँ पर भी हैं, मेहनत कर रही हैं, करते रहें, और इस चैनल को जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है देखती रहें, क्योंकि हो सकता है कोई अगली ट्रायल आने वाली वीडियोस, चाहे वो मेंस की चाहे वुमेंस को, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं इन्फॉर्मेशन के तौर पर। और आप अपनी तैयारी जारी रखें, ट्रायल दें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। जी हाँ, प्रोसेस सिंपल है, घबराएं नहीं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। आशा करता हूँ जो भी गर्ल्स मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, इंडिया के लिए खेलना चाहती हैं, उन सभी के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। मेहनत करते रहो और सही समय का इंतज़ार करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।